हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो भी बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज भी हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं ट्रेनों के मतलब जिससे आप बहुत ही ज्यादा एजुकेट होंगे, आपको काफी चीजें पता लगेंगी। क्योंकि जब हमने इस वीडियो को थोड़ा सा देखा तो हमने कहा ये तो हमें भी ये चीजें नहीं पता थी। तो हमने कहा क्यों ना हमारी ऑडियंस के साथ भी ये वीडियो शेयर की जाए और इस पर रिएक्शन दिया जाए कि आपको भी ये चीजें अगर नहीं पता, अगर पहले से पता फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फिर मिलके हम भी देखते हैं वीडियो और आप भी देखें। जो ट्रेन के पीछे एक्स बना होता है उसका क्या राज है, जो पीछे बड़े बड़े मैग्नेट है, एक्चुअली में मैग्नेट है भी नहीं। आप चेन खींचो ट्रेन की तो एकदम से पुलिस को कैसे पता चल जाता है इंडिया में इतनी सारी ट्रेन इतनी ज्यादा लेट क्यों चलती है। जो ट्रेन में बल्ब और फैन लगा रहे हैं, क्या इनको चुरा के घर लेके जाया जा सकता है? ट्रेन के अंदर इस टाइप के छेद क्यों बने रहते हैं छत के ऊपर? इंडिया में ब्लू कलर की बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें आती थी, वो सारी ट्रेनें एकदम से गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ कि भाई सबको गायब करना पड़ेगा? और ये जो येलो येलो कलर की पट्टियां लगती है डब्बे के ऊपर, ये क्यों लगाई जाती है? ऐसी वो दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट और काफी ज्यादा चेन होती है हर डब्बे के अंदर। इस चेन को खींच के भाग जाए तो क्या होगा? किसको क्या ही पता चलने वाला है? और ये चेन। तो आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है जी, ये 7 इंडियन रेलवे टेक यू डिड नॉट, जो आप नहीं जानते, जो इंडियन रेलवे में जो 7 चीजें हैं जो टेक की वो इस्तेमाल होती हैं। और ये टेक बनने की वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो देखते हैं वीडियो को। आपको पता है इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितनी है? बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग छोटी बड़ी चीजें जो हम सब ने कभी ना कभी देखी है जब ट्रेन में ट्रैवल करा है, बट हम सबको पता नहीं है भाई ये सब क्यों हो रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूरी ट्रेन के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज वाला काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, एंड तक देखना। आप भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे अलग ही मजा आ जाएगा और दोस्तों को भी अलग शो ऑफ करने की चीजें हो जाएंगी। लेट्स गो। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट और काफी ज्यादा पुराना। 1853 में बना था, 68,000 किलोमीटर। अच्छा, हमें लगता था, क्योंकि हमने काफी कंपैरिजन किया ना, तो मुझे लगता था कि इंडिया का जो है ना रेलवे ट्रैक जो ये मतलब मुझे तो था कि शायद मतलब दूसरे पहले नंबर पे आता होगा, लेकिन फोर्थ नंबर पे फिर भी कोई कम नहीं है, मतलब फोर्थ लार्जेस्ट है नंबर। हमारे दिमाग में आइडिया था वैसे। 22,500 से भी ऊपर ट्रेन रोज चलती हैं। 22,500 ट्रेनें डेली डेली। और ये बहुत बड़ा नंबर है एज ए कंपैरेटिवली दूसरी कंट्री जो इधर उधर की देख लेना उसके हिसाब से। लोग रोज ट्रैवल करते हैं ट्रेन से। 24 मिलियन। 24 मिलियन। और पाकिस्तानी जो आबादी है वो मेरे ख्याल से 22 मिलियन 23 मिलियन आबादी है पाकिस्तान की है। मतलब एक अंदाजे के मुताबिक जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो डेली हरकत करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी ये में। कोई आम बात नहीं है वैसे। साथ साथ 203 मिलियन टन का सामान रोज इधर से उधर करा जाता है। ये हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। ये ट्रेन के पीछे तो अलग अलग जो बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं, ये एक्चुअल में मैग्नेट है ही नहीं, इनको साइड बफर बोला जाता है। देखने में मैग्नेट जैसे लगते हैं कि भाई दोनों डिब्बों को यही चिपका के आपस में एक दूसरे से जोड़ के चल रहे हैं, बट एक्चुअली चिपकाने का काम ही नहीं करते। ये सस्पेंशन की तरह काम करते हैं, जैसे हमारी बाइक के अंदर और गाड़ियों के अंदर। अच्छा, हम भी बचपन से मैग्नेट समझ रहे थे। हाँ, वाकई लगता ही ऐसे, क्योंकि ये जब जैसी साथ अटैच होते हुए ये चिपक जाता है काम, ये मैंने गौर किया तो है, इसी वजह से चिपक जाते हैं। हाँ, लेकिन ये सस्पेंशन, ये तो हमें आज ही पता लगा कि ये इसके बफर है। और जोड़ने का जो एक्चुअल काम है वो स्क्रू कपलिंग होती है, बेसिकली 2 हुक लगा लेते हैं बीच में, वो ये काम। अच्छा, ये भी काम कोई आसान काम नहीं है जो साथ जोड़ना, ये चैन डालना। अक्सर ये क्योंकि ये ट्रेन होती है इधर से, ये पीछे चलती आती 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 और आके ऐसे लगती है एक बार, फिर वो जल्दी जल्दी चैन डालनी होती है। चैन डालनी होती है, बड़ा मुश्किल काम करती है। बड़ा आपने देखा होगा ये सारा हटा दिया, अब है ही नहीं वो सिस्टम पूरा। अब बीच में एक सिंगल बफर रहता है, और ये चेंज इसलिए करा गया कि जो 2 साइड बफर रहते थे तो उससे दिक्कत होती थी भाई जब ट्रेन जब भी एक्सीडेंट होता था या फिर पटरी से उतरती थी तो डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, पर एक्सीडेंट थोड़ा ज्यादा खतरनाक होने के चांसेस रहते थे। बट जब ये बीच में अगर लगता है तो इससे साइड बाय साइड डब्बे गिरते हैं, तो अगर डीरेल भी होता है तो एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं होगा। हमने ऐसे बल्ब लगे देखे हैं, पंखे लगे देखे हैं, हम सबका मन करता है कि भाई निकाल के घर ले आएंगे पहले का। अच्छा, ये इंडिया में ये आ गए बफर टाइप, मगर ये पाकिस्तान में अभी भी चेन्स वगैरह ये चल रही है अभी भी। हाँ, तो ये ट्रेनों के दरमियान ना चेन के साथ ही अटैच कर रहे हैं। ये बफर अभी इंडिया में है मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया का मोस्टली जो सिस्टम है, वो मोस्टली लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो इंडिया मतलब रेलवे पे कर रहे हैं ना। हम पिछली वीडियो से ये नोट कर रहे हैं कि इंडिया प्रोजेक्ट जो है ना अपने ट्रैवल में प्रोजेक्ट काम कर रहा है उधर।
हर चीज पे काम कर रहा है, ट्रैवल यो पे काम कर रहा है। मतलब ना उनको पता है ना कि हमें दुनिया के साथ मैच होना है। हमारे जी। टीचर भी थे 9th क्लास में, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया दुनिया के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा कोशिश है और कर रहा हम है। दुनिया से बहुत साल पीछे हैं, जी। बहुत साल पीछे हैं दुनिया। देखिए अब रेंक करते में थे लोग चौथे ना, नंबर उठा के पे ले है। हाँ जी। जाते थे, पंखे उठा के ले गए, लाइट उठा के ले गए, मग्गा को उठा के ले गए। तो मग्गे से तो आप धो लोगे, बट लाइट आपका धोती। जैसे एक तो लाइट आप निकालो, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो करंट होता है वो डीसी करंट चलता है। अगर आपके कोई तार चिपक गई तो आप एक लाइट के चक्कर में आपकी बत्ती बुझ जाएगी। और घर पे पंखा लाइट आप ले लीजिए, वो चलेगा नहीं घर पे, क्योंकि वो डीसी पावर पे चलता है। और डीसी पावर जो कार की बैटरीज में यूज होती है, ट्रक की बैटरीज में यूज होती है, वो सिमिलर पावर होती है। और ट्रेन में भी आप बोलोगे यार ये ऊपर तारें तो लग रखी हैं, बट उन तारों से एक्चुअल लाइटें नहीं जलती। पूरी ट्रेन में पीछे एक जनरेटर कार जो होती है, उसके अंदर सारा माल मसाला होता है, उससे एक्चुअल बिजली आपके सारे डब्बों तक पहुंचाई जाती है। एक चीज और नोटिस करी होगी आपने कि भाई रात में फोन चार्ज करने से मना करा जाता है ट्रेन के अंदर। अच्छा, ये तो अभी आगे जा रहा है थोड़ी बात है, लेकिन हम मेरे दिन में एक बात आई कि फॉर एग्जाम्पल जिसने चोरी करनी होती है ना लाइट, जी। वो कर ही लेता है। उसकी वजह पता क्या है? वो कह रहा है कि चलो बेशक घर में नहीं लगेगी, मैं अपने साइकिल पे, बाइक पे, गाड़ी पे कहीं ना कहीं लगा लूंगा, लेकिन चोरी लाजमी या करनी। सेल कर दूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हम नहीं कह रहे कि इंडिया की आवाम मतलब ऐसे करती है, लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने दिखाई कि ऐसे हो रहा है। ये ना सिर्फ इंडिया में होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब में मतलब, और ये मतलब यूरोप में भी होता है। तकरीबन ऐसे नहीं, मुल्कों में ऐसा हाँ होता है। लेकिन कुछ सख्ती की वजह से नहीं करते, कुछ ढील है तो वो इसी वजह से कर जाते हैं। आपको लग रहा हो रात में ऐसा क्या हो रहा है? हमारी जितनी भी अप्लायंसेस हैं, जैसे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सबको एसी करंट से चार्ज करने के लिए बनाया जाता है। बट जब इनको डीसी में लगा दिया जाता है, जो रेलवे में आता है, इसमें होता है कि हीट भी थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, और हो सकता है आपका फोन खराब भी हो जाए, और हो सकता है चले जाए। तो इसीलिए रात में अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के लिए डीसी से चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप डीसी करंट से अपना फोन चार्ज करते हो या लैपटॉप चार्ज करते हो, तो आपका फोन भी डैमेज हो सकता है और आसपास वाले लोग भी डैमेज हो सकते हैं। ऊपर की तरफ ये काफी इंफॉर्मेटिव बात है, Informative बात। क्योंकि लोग इस चीज की लालच करते हैं कि जैसे इधर मैंने देखा अक्सर अक्सर तो सॉकेटें वगैरह ना चलती जी, नहीं जी। उनके ऊपर। पाकिस्तान में तो वो हमने इकोनॉमिक क्लास में किया सफर, जी। तो उसमें ये है कि उसके ऊपर लगाया होता है वो रैपर सा कि ये चलती नहीं है, ये ऐसे वैसे चलती नहीं मोस्टली। अगर कोई चल भी रही हो ना, तो वो उसमें ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने लीड लगा के ना अपना फोन मुसलसल यूज कर रहा होता है, और साथ साथ यूज कर रहा है, साथ साथ चार्जर लगाया हुआ है। लेकिन ये बात काफी इंफॉर्मेटिव है कि ये ऐसे करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है, हीटअप हो गए ज्यादा, ये इशू आ सकते हैं। तो इन चीजों से एहतियात करने की जरूरत है। तरफ आपने देखा होगा स्पीकर के ना ऐसे छेद से बना रखे हैं भाई, गोल गोल से। समझ नहीं आता लोगों को भाई, गाना तो इससे कोई बजता नहीं है, अनाउंसमेंट हो रही है, अनाउंसमेंट कहीं और से सुनाई दे रही है। ये स्पीकर जैसी चीज असल में रूफ वेंटिलेटर है। जब बिलो इकट्ठा हो जाते हैं, चीजें एकदम बढ़ जाती हैं, ये रूफ तक वेंटिलेशन पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। तो गर्म हवा जितनी होती है अच्छा, ऊपर जाती है। ये वैसे हमें भी लगता है, हमारे भी है ना इधर पाकिस्तान में, हमें भी ये कि ये ना बस स्पीकर है, स्पीकर है भैया, गाने चले स्पीकर वही। है। मैंने भी इतना ज्यादा तो सफर नहीं किया, लेकिन जी। मोस्टली जब भी सफर किया ना, हमने कहा यार ये इधर से कोई आवाज वगैरह या साउंड कुछ तो चलता नहीं, फिर ये लगाए क्यों है? क्योंकि हमें इस बात का आइडिया तो नहीं ये था। ताकि ये वेंटिलेशन के लिए लगाया गया। आपने दूध उबाल के दूध फाड़ के देखो तो ऊपर चिपकता है। आपको लग रहा होगा बाहर कैसे निकलती है? बाहर की जगह ना छोटी छोटी छतरी बनाई जाती है डब्बों के ऊपर, उनके थ्रू ये हवा बाहर निकलती है। आप बोलोगे छतरी ही क्यों होती है? ये खाली छेद करने से भी तो बाहर निकल सकती है। छेद करने से दिक्कत ये आती है कि ऊपर से बारिश भी अंदर आ सकती है और बाहर से फेंकी चीजें भी अंदर आ सकती है। ये जितनी भी ट्रेनें बनाई गई हैं, इनको बहुत सोच समझ के इतने सारे पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है, और ये सालों सालों तक चलती हैं, तभी ये खराब नहीं होती। एक्चुअली भाई थोड़ी टेक्नोलॉजी इन सब ने यूज करी गई है, जो भाई अभी तो स्टार्ट ही करी है। कभी आपने सोचा है कि जो चेन होती है हर डब्बे के अंदर, इस चेन को खींच के भाग जाए तो क्या होगा? किसको क्या ही पता चलने वाला है? और ये चेन बनाई भी क्यों है? देखो ये चेन इमरजेंसी के लिए बनाई। आपकी ट्रेन छूट रही है, ये इमरजेंसी नहीं है या फिर आपके घर वाले पीछे रहे, वो भी नहीं। बट बेसिकली कोई करंट लगा, कोई भी गिरने का चांस है, या फिर कुछ भी मिसहैपनिंग होने से बच जाए, या फिर हो गई है, तो उसके लिए चेन बनाई गई है। पर काफी सारे लोगों को लगता है इसको खींच के भाग जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे ये चेन खींचती है, अंदर से शायद आपको बिल्कुल ना पता चले भाई कौन से डब्बे में किस बंदे ने चेन खींची, और डब्बे के बाहर एक वाल्व लगा होता है। जैसे ही चेन खींचती है, वो वाल्व नीचे हो जाता है और बहुत जोर से गैस निकलने की आवाज आती है, और जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो काफी तेजी से हॉर्न बजाने लगते हैं।
ताकि पुलिस आसपास के सारे लोगों को पता चल जाए कि भाई चेन खींची गई। उनको भाई देखना है, चेक करना है कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और जैसे ही उनको पता चलेगा स्टेशन यहाँ पे रुकने नहीं वाली थी ट्रेन, वहाँ पे चल के आना पड़ा कि वहाँ पे भी पकड़े जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक आवाज आपको सुनाता हूँ। अच्छा ये है मतलब पाकिस्तान में ये जो सीन है ना, ये इस पे जुर्माना है। फॉर एग्जांपल आपने बिना वजह कोई चेन वगैरह खींच दी, और आपका अक्सर कोई नॉर्मल सी चीज भी गिर जाए तो आप चेन खींच दें, ये वो इतने लोग मतलब बैठे होते हैं, आप इतने लोगों का टाइम जाया कर देते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि पाकिस्तान में तो जुर्माना है इस चीज का, जैसे 5,000 मेरे ख्याल से जुर्माना है, 5 या 10,000 अगर आप चैन खींच दे बिला वजह। अगर कोई बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ तो सॉरी, अगर हुआ है फिर तो कर ले, अगर नहीं हुआ फिर आप इस चीज से बचें, वरना आपको पुलिस भी पकड़ेगी और जुर्माना भी होगा। ये पाकिस्तान, और ऐसा इंडिया में भी उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर इशू है, मतलब वो आपको पकड़ के ले जाएंगे, जेल के अंदर कर देंगे। तो ये इशू इधर भी है उधर भी है ये इशू। और लोग बिला वजह पहले शुगल शुगल में ऐसे कर देते थे जैसे अच्छा ये पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, उसमें ना एक लड़की ऐसे ना मतलब हाथ जोड़ रही थी ड्राइवर के आगे कि आप ना ट्रेन रोक ले, उसने थोड़ी देर के लिए ट्रेन रोक दी। अभी उसकी तो चलो कोई मजबूरी थी, तो शायद इसी वजह से उन्होंने रोक दी ट्रेन कि चलो बैठ जाएं या चलें, मतलब ये मकसद ये है कि उस वीडियो में जो जिन्होंने वीडियो बनाई थी ना, वो कह रहा है कि हम सारे लोग ऐसे ना करने लग जाए कि मतलब ट्रेन ही लेट करी जाए कि यार हमारा एक बंदा रह गया, यार हमारा आ रहा है, ये वो ये चीजें ये ऐसे इंसिडेंट्स और ये ऐसी वीडियोस आती रहती हैं सोशल मीडिया पे। सबको कंफ्यूजन। अच्छा ये साउंड ना, ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और ये साउंड आपको सोने नहीं देगा। अगर आप सो भी जाएंगे तो आपका माइंड में ये साउंड बजता रहेगा, और आप फॉर एग्जांपल घर भी पहुंच गए ना, फिर भी आप अगर आके सोएंगे तो ये साउंड आपके जेहन में चलता रहेगा कि मैं ट्रेन में ही बैठा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। एक दिन ना आपको सुकून नहीं आएगा, दिमाग में चलेगा ट्रेन चल रही है, मैं सफर में हूं। कि ट्रेन के पहियों की आवाज है, या फिर भाई डब्बे हिल रहे हैं, या फिर रेलवे ट्रैक में कोई पत्थर फंसा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि ट्रेन की पट्टियां ना लंबी होती है, तो जहाँ पे भी जॉइंट होता है ना इन पटरियों का, तो जब ट्रेन काफी भारी होती है, एक से टायर होकर दूसरे पे जाता है, तो एक थोड़ा सा नीचे होता है, एक थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उसकी वजह से हल्की सी आवाज आती है। यही है भाई सीक्रेट बता दिया ट्रेन की। अच्छा ये अगर ऐसे है तो फिर ये तो मोस्टली ट्रेनों के, हाँ 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 समझ आ गई, क्योंकि मोस्टली जब ट्रेन जाए ना तो वो उधर ये इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती, लेकिन कई कई ऐसी जगहें आ जाती हैं जहाँ वो पटरी चेंज हो रही है या ऐसे हो रहा है उधर बहुत ज्यादा। और मतलब पाकिस्तान में तो ऐसे इलाके भी हैं कई, तो उधर पटरी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, तो बस थोड़े से निशान नजर आ रहे हो तो ड्राइवर जा रहा होता है उसमें, इधर उधर पास पास आबादी है और अंदर से ट्रेन जा रही है। इंडिया में एक वीडियो मैंने देखी थी शायद चाइना की, उसमें मतलब बाजार लगा हुआ था, जैसे ही ट्रेन आती थी वो जल्दी जल्दी वो बाजार वगैरह हटा के वो ट्रेन उधर से गुजर जाती। हाँ ये चाइना में या पता नहीं इंडिया में है, अगर आपने ये चीज देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डब्बे के पीछे कोई नोटिस करो, एक्स बना होता है काफी बड़ा सा। आप सोचो भाई एक्स क्यों बना, वाई क्यों नहीं बना, जीरो क्यों नहीं बना, ओ क्यों नहीं बना, दे क्यों नहीं बना। डब्बे भी तो आपस में प्यार कर सकते हैं, बहुत सीक्रेट रीजन होता है। जब ट्रेन चलती है कभी कभार ऐसा होता है कि जो बीच में हुक से कनेक्टेड होते हैं हुक निकल जाते हैं और कुछ डब्बे पीछे रह जाते हैं, कभी कभार 2 डब्बे, कभी कभार 3 डब्बे। तो लगता है यार ट्रेन छोटी लग रही है, तो काफी टाइम ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चल रहा कि भाई डब्बे सारे कंप्लीट हो गए। तो एक सिंपल सा काम करा, पीछे वाले डब्बे में एक्स लगा दिए, बस ये रीजन है। आप बोलोगे इतना बड़ा क्यों लगा, इतना बड़ा इसलिए लगा है ताकि ट्रेन दूर तक भी जा रही है, ट्रेन आगे हो चाहे पीछे हो भाई अच्छे से पता चल जाए। कोई यहाँ टावर से देख रहा हो, कोई हवाई जहाज से देख रहा हो, सबको पता हो लाल डब्बा हो गया। आपने जितनी भी ट्रेन देखें उसके ऊपर लगा रखा था ब्लैक कलर, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। और ये जितनी भी वायर्स होती हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं और इसी से इंजन में भाई इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल पाती है। बट क्या आपने कभी सोचा ये घिस क्यों नहीं रहा? ये पूरे दिन घिसती रहती है तारे, बट कुछ खराब नहीं हो रहा, तारे एकदम काली काली दिख रही है ऊपर। इसका एक बहुत सीक्रेट है, ये जो स्ट्रिप होती है ना ये बनाई जाती है कार्बन से। राख जैसे ही ब्लैक कलर का कार्बन रहता है ना, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो जब वो तार से टच होता है तो तार पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक लगाया जाता है। इसीलिए ये भैया भी ब्लैक कलर के होते हैं, तारे भी ब्लैक हो जाती है। अच्छा ये है कि ये पाकिस्तान में तो नहीं लगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक है ही नहीं ट्रेन, मतलब ये जैसे ये है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन नहीं है पाकिस्तान में।
तो ये इधर ही है इंडिया में, और पता नहीं किस कंट्री में हो, हमें नहीं पता। अगर आपको पता है तो वो आप बता सकते हैं। दिल्ली से चल के जुमे तक लिए जाने वाली ट्रेन 6 मिनट 12 सेकंड लेट, कृपया प्लेटफॉर्म पर वेट करें। मतलब ऐसे कुछ होता है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं बट सिंपल अगर मैं बताऊं यार, ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों होती है भाई? 12 घंटे 24 घंटे ट्रेन लेट आ रही है, आज की ट्रेन कल आ रही है। इसका ना एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है, काफी टाइम से चला आ रहा है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए जगह चाहिए, पर आसपास ट्रैक के कहीं गाँव है, कहीं कुछ और जगह है, कहीं कंस्ट्रक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि बस आप एक जगह पटरी लगा दो और दूसरी जगह रहने दो, पूरे रास्ते आपको पटरी लगानी पड़ती है, तब जाके एक्चुअल ट्रैफिक कम होता है। और उसको मेंटेन करना, उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्टली। दूसरा रीजन, इंडिया में हर जगह वेदर अलग ही चल रहा है। दिल्ली का वेदर, मुंबई का वेदर काफी अलग है, एंड कभी कभार बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कोहरा होने लगता है, कभी कभार बहुत तेज बारिश होने लगती है, यहाँ पे रजिस्ट्री हो जाता है। जो फ्लाइट पे क्या है, अब बादलों के ऊपर उड़ रहे हो तो बारिश बरसात कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब ट्रेन चलती है, ट्रेन को भाई एक्चुअल लैंड के थ्रू होते हुए जाना है। जो रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है, बट लोग और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये भी हमको छोटा पड़ रहा है। तो इसीलिए भाई नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं, एंड बहुत एडवांस ट्रेनें इंडिया में चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन और रॉकेट ट्रेन, बहुत ज्यादा तेज चीजें चलने वाली हैं। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं लाल ट्रेनों में भी बैठा हूँ, फिर उसके बाद नीली ट्रेनों में भी बैठा हूँ। आपने नोटिस करा होगा नीली वाली ट्रेनें गायब हो गई भाई, कहाँ गई नीली ट्रेनें? ये अपने सुंदर दृश्य दिखाती थी, दौड़ाती थी, इधर से उधर लेके जाती थी, बट अब नहीं है। तो देखो आपने नोटिस करा होगा रेड और ग्रे वाले डब्बे आ गए हैं। जो पुराने वाले ब्लू कलर के डब्बे थे वो इतने ज्यादा सेफ नहीं थे। आपने नोटिस करा होगा पटरी को ज्यादा हिलती भी थी, थोड़े से शॉकर्स भी उनके इतने तगड़े नहीं होते थे। तो इसीलिए 2018 में प्रोजेक्ट उत्कृष्ट, इसके अंदर ये सारे डब्बे रिपेयर करे गए या फिर हटाए गए। काफी सारे जो रिपेयर करे गए उनको ग्रीन पेंट कर दिया गया, एंड अब वो दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं किसी को पता नहीं चलता ब्लू वाले। अच्छा, ये देखें इन चीजों पे सोचा गया। ये देखें, अगर क्योंकि गवर्नमेंट अक्सर ये करती है कि हमें क्या है निजाम चल रहा है, ये वो, हमें पैसे आ रहे हैं, चलते रहे, मतलब कोई जाता है तो जाता रहे, हमें क्या, मतलब ये सीन होता है। लेकिन देखें उन्होंने ये देखा कि ये वीक है, ये वीक पॉइंट है, इधर से नुकसान हो सकता है, जाने जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको दोबारा इसी प्रोजेक्ट पे उन्होंने दोबारा काम किया, उनको रीन्यू कर दिया, कुछ नए डाल दिया, कुछ रीन्यू कर दिया और अच्छे डाल दिए, ताकि ये हिलने वाला सीन ये वो कम हो जाए। अच्छा, ये बात है कि अगर तरक्की करनी है ना किसी मुल्क ने, तो ऐसे पॉइंट्स को नजरअंदाज न करें। वो उनको नॉर्मल, क्योंकि इंडिया में जैसे बताया गया है कि 22,500 ट्रेनें चलती हैं, कुछ थोड़ी ट्रेनें नहीं, बहुत ज्यादा ट्रेनें हैं। तो इतनी ट्रेनें जहाँ चलती हैं, इतने लोग ट्रैवल, 24 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं 24 मिलियन डेली, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए उन्हें सोचना जरूरी है ये इस चीज पे ना, कि ये क्यों है, ये कैसे है, क्यों नहीं हो रहा सेट, इसको सेट करना है। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ब्लू वाला कलर ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ब्लू वाले कलर की अलग सी वाइब होती है। अब पी क्रीम वाले कलर थोड़े से गंदे हो जाते हैं, अलग से दिखने लगते हैं, या फिर ऑरेंज पेंट हो जाए तो मजा आएगा। ये ऑरेंज इंडिया की वजह से नहीं कह रहा, ये ऑरेंज क्योंकि इनके लोगो, जो टेक बर्नर का लोगो है ना, वो भी ऑरेंज कलर का है। आपने ना देखे होंगे भाई, हर डब्बे का नंबर होता है, स्लीपर कोच, जनरल कोच, S3, A1, A2, बट आपने नोटिस करा होगा 5 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है जिसपे अलग अलग 05 ये तो समझ नहीं आता क्या लिखा है, बट इसका एक सीक्रेट है। जो पहले 2 डिजिट है वो बताते हैं कौन से साल में डब्बा बना है, और जो लास्ट के 3 है वो बताते हैं कि किस क्लास का डब्बा है। 1 से लेके 400 तक मतलब AC डब्बे अलग अलग कैटेगरी वाले, 201 से 400 तक स्लीपर वाले डब्बे, 401 से 600 तक जनरल डब्बे। तो अगर आपका डब्बा आता है 06497, ये जनरल कैटेगरी का डब्बा है जो 2006 में हुआ था। और अगर आपको देखिए थोड़ा ज्यादा पुराना डब्बा है तो घबराने की कोई बात, क्योंकि रेलवे अच्छे से मेंटेन कर रही है। क्या आपको पता है जो वर्ल्ड का सबसे लंबा, अच्छा ये नंबरों के बारे में तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। काफी चीजें हैं जो आइडिया था ही नहीं, बिल्कुल हम भी सोचते हैं यार इस नंबरों की सीक्वेंस क्यों है, कोई तरतीब नहीं है हमारे। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये नंबर भी लिखे हैं, लेकिन एडिशनली तौर पे ना वो जैसे खुद नंबर दे देते हैं कि ये 8 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 10 नंबर है, 10 नंबर बोगी आएगी, ये वो पाकिस्तान में ऐसे चलता है जी। लेकिन ये है कि ये भी अच्छा है कि नंबरों का भी पता है कि मॉडल किस मॉडल में बने, ये
किस चीज के लिए, जर्नल है, एसी है, ये वो सारा प्लेटफॉर्म वो इंडिया 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर लंबा वो प्लेटफॉर्म है। तो समझ लो आपने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रेलवे अच्छे से मेंटेन कर रही है। क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो इंडिया 1500 मीटर मतलब 1.5 सबसे बड़ा दुनिया में नंबर 1। दुनिया में देखें सबसे बड़ा, ये फर्क है। अभी देख लें, अभी हम मतलब ये नहीं कहते, जी दोनों कंट्री एक दिन बाद, एक दिन पहले आजाद हुआ है, एक 14 को, एक 15 को। जी। एक कंट्री किधर पहुंच गया है और एक दूसरा किधर पहुंच गया है। अच्छा ये है कहाँ ये पे? सोचने का अमकान है। मोबाली जंक्शन रुबाली जंक्शन 1500 1.5 मीटर किलोमीटर लंबा वो प्लेटफॉर्म है। तो समझ लो आपने फ्रूटी खरीदी और ट्रेन चल पड़ी तो 1.5 किलोमीटर तक चल सकता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो भी इंडिया में बनाया गया है। ये चेनाब नदी के ऊपर बना है। दुनिया का अच्छा ये बना कैसे हुआ? ये देखो ना, ऐसे करके इस बड़ा तरह। गोल टाइप, नीचे ये ऊपर से। अच्छा आर्टिफिशियल कैसे बनाया है? 359 मीटर सोचने की बात ऊंचा ये ब्रिज और ये ब्रिज पूरी तरह 2022 में कंप्लीट हुआ था। इसमें अगर आप देखोगे व्यूज जो है वो कुछ अलग से ही आते हैं, थोड़ा सा खतरनाक तो लगता है व्यूज से। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितनी? 20,90,000 रुपए। इस प्राइस में आप एक क्रेटा खरीद सकते हो, एक ड्राइवर रख सकते हो और पेट्रोल भरवा के दिल्ली से मुंबई खुद बैक सीट पे लेट के जा सकते हो, तब भी आपको शायद सस्ता पड़े। बट ये बनाई गई है महाराजाओं के लिए। इस पूरी ट्रेन के अंदर आपको एक लिविंग, 2 बाथरूम एंड 1 बाथटब मिलता है। आप समझ लो आपका घर ही ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से मुंबई। ऐसा एक पर्सनल वैल्यू मिलता है 24/7। आप रात में बोलो भूख लगी कुछ ले आओ, आ जाएंगे, सैंडविच आ जाएंगे भाई। आपको उतर के चाय नहीं लेनी पड़ेगी यार, चाय डायरेक्ट आके बाटम में खुद भी पिला दी जाए। ये ट्रेन 6 रात और 7 दिन तक चलती है। दिल्ली से लेके जाते हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, यहाँ जगह रुकाती है, फिर आपको दिखाती है अलग अलग चीजें, फिर लेके जाती है मुंबई। ये बेसिकली काफी सारे जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं जिनको लग्जरी वाला एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेन के अंदर, उनके लिए काफी है। काफी लोग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, मजा आता है। बट मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस मैंने अभी तक नहीं लिया। क्या आप होता है इंडियन रेलवे कितना? अच्छा ये जो रॉयल एक्सपीरियंस है ना, जैसे ये राजा महाराजा के लिए, जी। ये फॉरनर के लिए तो एक बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि मतलब जैसे बंदा आता है उसके लिए एक अच्छे, चलो पैसे तो जो भरने उसने, जी। पर एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है अगले बंदे पे कि ये देखें ये कैसे मतलब डील करते हैं, कैसा रॉयल किस्म का ये वो, काफी चीजों से वो बच जाते हैं हर स्टेशन पे नीचे उतरने से, चाय लेने से, खाना लेने से। मतलब ये काफी अच्छा है। अच्छा मुझे लगा उसमें ये मजे की चीज। बात ये है लिविंग रूम, बाथरूम, बाथटब, बट चाय ये मिलती है। हाँ, चाय भी मिल, और ये है बहुत ज्यादा कॉस्टली ये, मतलब क्योंकि इंडिया के हिसाब से ये है, मतलब 20 लाख का कह रहे थे, जी। तो वो उतने पैसे इंडिया में तो गाड़ी चलती है ये तो बहुत महंगा। 2.4 लाख करोड़ रुपए कमाए 22-23 में, बस इसका 1% मिल जाए 1400 करोड़ आया। ये हो जाते हैं ये हमारा सेट। वो एक टाइम था जब आप ट्रेन के टॉयलेट में कुछ भी सामान पैंट के नीचे कर लो, आपका मोबाइल उड़ के तो सारा विसर्जित था क्योंकि सब खुला था। और उसमें एक दिक्कत और थी कि मतलब नीचे खटखट देख के ना रुक जाता था सारा जो मामला था, वो मतलब डर के मारे वो तो अब वो सीन हट चुका। और मैं जब पहली बार प्लेन में चढ़ा तो मुझे भी लगा था कि यार प्लेन के टॉयलेट भी ऐसे होते हैं क्या, वहाँ पे भी ऊपर पास आते हुए जाते हैं वो। तभी कभी यार बारिश के रंग थोड़ा सा पीला हो जाता और मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता। अब ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं। ये बेसिकली टॉयलेट होता है, इसमें वेस्ट कलेक्ट होता है और इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे वेस्ट को कन्वर्ट करते रहते हैं बायो कंपोस्ट चीजों में और गैस बना के उड़ाते रहते हैं, तो इनको क्लीन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या जबरदस्त आइडिया होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है? अच्छा इंडिया तो ये टेक्नोलॉजी तक पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वही है जो आप जाएंगे और आपको डायरेक्ट नीचे नजर नीचे आएगा। कड़क कड़क की आवाज आएगी ना, फिर वो भी ऊपर चला जाएगा। दो ट्रेनें सामने आती थी, आपस में टकरा नहीं जाती, या फिर एक के पीछे एक टक्कर नहीं जाती, ऑटोमेटिक कैसे पता चल जाता है ट्रैक चेंज करना है, कौन सी ट्रेन कहां जा रही है। क्योंकि काफी टाइम ये होता है कि मतलब एक ट्रेन सेम ट्रैक से इस तरफ जा रही है राइट में और सेम ट्रैक से दूसरी ट्रेन लेफ्ट जा रही है, तो ये आपस में टकरा नहीं रही है। तो इसका एक रीजन एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम होता है। जब तक एक ट्रेन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर नहीं कर लेती तब तक दूसरी ट्रेन को सिग्नल नहीं देता आगे। तो दो ट्रेन के बीच में डिस्टेंस रहता है मिनिमम, तो समझ लो 2 ट्रेन जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल है, इसमें ग्रीन है, इस पे रेड है। जैसे ही इसको पार कर लिया पूरा तो इसमें रेड जाएगा, इसमें ग्रीन है, परफेक्ट। तो पीछे रेड है। समझ कर ही एंटी
कोलिजन सिस्टम बनाया गया है इंडिया में। ये सिस्टम ट्रेनों की टक्कर होने से रोक लेता है। ये बेसिकली जो ड्राइवर होता है उसको एडवांस में अलर्ट कर देता है कि भाई रेड सिग्नल आने वाला है, और कोई भी इमरजेंसी होती है तो एसओएस मैसेजेस भी ये दे देता है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट 50 लाख 1 किलोमीटर की। तो अभी ये सेटअप करा रहा है ताकि कहीं कोई भी टक्कर ना हो अपना। बिल्कुल जो काफी लोग होते हैं उनको ना अपना प्राइवेट जेट ही होता है कि अपना जेट चलाएंगे प्राइवेट, वो हवा में आसमान में उड़ाएंगे। और काफी लोग प्राइवेट यॉट चलाते हैं अपनी, वो शो ऑफ करने के लिए, ये देख बेटा। पर कभी आपने सोचा कि प्राइवेट ट्रेनें क्यों नहीं होती भाई? और ट्रेन की कीमत कितनी? तो एक ट्रेन की कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए। अभी जो वंदे भारत बनाई जा रही है वो 110 से 120 करोड़ रुपए की। पूछ रहे हैं गाड़ी लेने आते हैं कितना देती है, बाकी सब सही है, बढ़िया है, दिखने बढ़िया है, देती कितना है? सेम ट्रेन के लिए पूछना होता है कितना एवरेज देती है। आपने तो सोचा एक ट्रेन में 1 किलोमीटर चलने के लिए 4 से 10 लीटर तक डीजल खर्च होता है। और फुल बिजली जो फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन अभी तक जो लॉन्च हुई है वंदे भारत 180 किलोमीटर पर स्पीड है। आपने नोटिस करा? ये वंदे भारत है, लेकिन वो हमने जो रिसर्च की थोड़ी सी हमें वो पता लगा एक नमो भारत, फिर एक गतिमान एक्सप्रेस, फिर तीसरे नंबर पे ये वंदे भारत का नाम आया था। आप बताएं कि कौन सी फास्टेस्ट है, ये नमो भारत है या वंदे भारत है या गतिमान है, कौन सी है? और ट्रेन डब्बों में से रेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं, क्या मतलब है? हर कलर एक अलग डब्बे को मार्क करता है। जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होती हैं वो अनरिजर्व डब्बों की होती हैं, और किसी में अगर येलो स्ट्रिप है तो किसी फिजिकली एबल्ड पर्सन के लिए अलॉटेड हो। 139 इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हो, समझ लो पंखा नहीं चल रहा है, समझ लो खिड़की नहीं खुल रही है, बंद नहीं हो रही है, आपका चाय पानी नहीं आ रहा, या फिर सबसे बड़ी दिक्कत आपने टिकट ले रखी है बट कोई और भाई आके बैठ रखे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी टिकट है और उन्होंने कोई दूसरी फोटो कॉपी की, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी टिकट दिखा के पीएनआर नंबर शेयर करके सारे काम तेजी हो जाते हैं। हमारे सुमन भाई ने ट्राई किया, उनके पास पानी खत्म हो गया, पानी आ गया भाई काफी तेजी से। अगर आप जनरल डब्बे में हो तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। चलो भाई हमने सारा अंदर का सच भाई ट्रेनों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ बताने की कोशिश करी। कितनी टेक्नोलॉजी थी, आई होप आपको सब पता चल गई होंगी। और अब भाई जब भी जा रहे हो ट्रेन के अंदर शो ऑफ मारना, लोगों को बताना, मजा आएगा। और आई होप भाई आप भी अपनी प्राइवेट ट्रेन खरीद लो किसी दिन, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, तो ये थी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मतलब काफी चीजें हमें तो पता लगी है आज ही, मतलब हमें काफी चीजें पहले पता ही नहीं थी कि ट्रेन के बारे में ऐसे है, ये ऐसे काम करता है, ये इस चीज के लिए बना है। ये काफी चीजें पता लगी हैं। और हमने ये भी थोड़ा देखा है कि इंडिया में तकरीबन 14 लाख जो है ना वो रेलवे में काम करने वाले लोग हैं। 14 लाख लोग काम करते हैं रेलवे में, और ये बहुत ज्यादा लोग हैं। और मतलब ये मेरे ख्याल, हाँ, ये पता नहीं कौन सा महकमा था, उसके बाद सबसे ज्यादा नौकरियां भारत में रेलवे जो महकमा है ना ये दे रहा है सबसे ज्यादा। है कि रेलवे में बड़ा काम चल रहा है। हाँ, बड़ा ये बड़े मतलब देखे ना, ट्रेनें 22,500 ट्रेन जा रही है, 24 मिलियन लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं। तो किधर जा रहा है सिस्टम सारा? 28 ट्रैक हैं, एक स्टेशन पे 28 ट्रैक है, ट्रेन जो है और फास्टेस्ट ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है। तो किधर जा रहे हैं मामले सारे? तो दोस्तों ये बड़ी मतलब सुन के काफी अच्छा लगता है कि बेशक सारी चीजें इख्तलाफात एक तरफ है, लेकिन ये चीजें सुन के अच्छी लगती है कि वाकई यार मतलब कोई तरक्की है, हाँ, यार कोई तरक्की कर रहा है, कोई बात तरक्की है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहे आने वाली वीडियोस।